एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਦਾਰਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਂਜਲਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਮਾਮੂਨ पठानकोट विखे करवाया गया, जिस विच रागी सिंघां वल्लों कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां समूह संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे चरनां नाल जोड़िया। सब दरवाजे बंद, सब दरवाजे बंद, सब दरवाजे बंद, सब दरवाजे बंद, सब मौत ने आना है, सारे दरवाजे भन के आ जाना है। भावें लखा जतन कर लईए, कोरोना के दिनों विच भी लोकी बड़े जतन कर रहे ने, पर जो मालक नूं भाउंदा है वो ही होना है। बहाना बनना है जदों मौत ने आना है, बहाना बना के आ जाना है, उदों तेरे सारे जतन फेल हो जाने हन। तू बड़ियां चतराइयां करदा है, बड़ियां सियाणपां करदा है, पर रब अगे तेरियां सियाणपां नहीं चलणियां, चतराइयां नहीं चलणियां। उत्ते तां मालक दा हुक्म ही चलना है, केवल तां केवल। जिस तरह दुनियावी मनुखां दे उत्ते मालक दा हुक्म चलदा है, इसे तरह संसार उत्ते प्रभु परमेश्वर दा हुक्म चलदा है। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। सब कुछ मालक दे हुक्म विच है, बाहर कुछ भी नहीं। सरदारनी अमरजीत कौर जी का जन्म 15 अगस्त 1941 ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸਰਦਾਰ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ हुणां नाल भरावां वर्गे संबंध सन। सरदारनी अमरजीत कौर हुणां ने अपनी 10वीं तक दी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल कैरों तो प्राप्त की। इस दरमियान आप जी ने कई रिकॉर्ड स्थापित किए। उपरंत आप जी ने अपनी +2 तक दी पढ़ाई सरकारी कॉलेज अमृतसर तो स्कॉलरशिप नाल की अते BA जलंधर तो फर्स्ट डिवीजन विच अते MA झांसी तो की। उपरंत 1962 विच आप जी सरकारी सेवा विच आ गए। सन 1968 विच आप जी दा विआह मेजर मान सिंह जी हुणां नाल होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी हमेशा ही अपने पति दे कंधे नाल कंधा मिला के चले अते अपने पति दी उन्नति विच आप जी दा बहुत ही उगा योगदान सी। इसे ही बदौलत आप जी दे पति कर्नल दे अहुदे तो रिटायर हुए। सरदारनी अमरजीत कौर हुणी भी बतौर हैड मिस्ट्रेस रिटायर हुए अते रिटायर होने तो बाद भी आप जी ने समाज सेवा ना छड्डी अते हमेशा ही समाज सेवा विच लगे रहे अते समाज सेवा विच लगदे ही आपने एंजल्स पब्लिक स्कूल दे नाम नाल एक स्कूल दी शुरुआत
ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਧਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ परमात्मा जी के चरणों विच अरदास बेनती करन उपरंत पवित्र दरगाही बाणी तो हुक्मनामा साहिब सरवण किया गया। There is a saying which comes to my mind. It's like heroes. There are heroes and there are legends. And heroes are remembered, but legends never die. Mrs. Amarjit Roy was a legend. For me, she was my mother. And she was my hero, but to the society she was a legend. She was the founder of Angels Institutes. It was her idea, and she's been a fighter all her life. उन्होंने MA की सी मैथ्स दे विच ते इंग्लिश ते मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलां भी वेखियां लाइफ पर कदी हार नहीं मनी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोग बहुत घट आउंदे ने ते अपनी छाप हमेशा वास्ते छड्ड जांदे है ते एज अ मदर बहुत ज़्यादा केयरिंग सीगे। पर स्कूल दे जिन्ने बच्चे सीगे जिद्दां उन्होंने स्टार्ट किया सीगा उन्हां दे नाल इन्हां दा पर्सनल कनैक्शन सीगा। हर बच्चे का नाम उन्होंने याद रहिंदा सीगा ते मतलब पर्सनली हर बच्चे नाल उन्हां दा मतलब जानते सीगे ते स्कूल 2 बच्चों तो साडा स्टार्ट होया पर इनू इस थां तक पहुँचाने च उन्हां दा काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ये गवर्नमेंट टीचर रहे ने ते एज अ हैड मिस्ट्रेस रिटायर होए सी ते पढ़ाना बच्चों नूं चंगी एजुकेशन देना इन्हां दा पैशन रहा है ते मेरे फादर कर्नल मान सिंह नाल हमेशा ये एक चंगी सपोर्ट एज अ पिलर का इन्हां ने काम किया है ते होर भी जिहड़े असीं इंस्टीट्यूट्स हुण खड़े कर सके वो इन्हां दी गाइडेंस दे नाल ही सीगा ते इन्हां ये हमेशा याद रहणगे सानूं ते इंस्टीट्यूट नूं मेरे ते चलो एक मेरे लाइफ च एक ये गैप रह गया हुण मदर्स का कदी पूरा नहीं हुंदा ते पर उदां ओवरऑल शी वॉज अ फाइटर। काफ़ी देर ते बीमार सीगे उन्होंने सानू कभी फील नहीं होने दिता कि मैनू कोई तकलीफ है तो ਜਿਹੜੀਆਂ भी प्रॉब्लम्स आईयां उन्होंने चंगी तरह उन्होंने सामना किया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र प्रसाद है और मैं प्रिंसिपल एंजल्स कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट ममून पठानकोट बोल रहा हूँ। आज मैं आपको मिसेस अमरजीत कौर मैडम के बारे में एक महान शख्सियत के बारे में बताना चाहता हूँ जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित कर दिया। वो अध्यापक के तौर पे और फिर प्रधानाध्यापक के तौर पर उन्होंने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में अपनी सेवाएं दी और रिटायरमेंट होने के बाद वो अपने घर पर नहीं बैठे बल्कि उन्होंने समाज के लिए कुछ करने की सोची और फिर शुरुआत हुई एंजल्स पब्लिक स्कूल की 1992 में। अपने रिटायरमेंट के बाद भी वो काफ़ी समय तक एंजल्स पब्लिक स्कूल में प्रधान अध्यापिका के तौर पर नियुक्त रहे और बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो स्कूल में आकर अपना योगदान देने से नहीं चूकते थे और समय समय पर अध्यापकों को भी दिशा निर्देश देते थे और उनकी ही डायरेक्शन में उनके ही दिशा निर्देश में
आज ये इंस्टीट्यूट एक एंजल्स पब्लिक स्कूल से बढ़कर 4 इंस्टीट्यूट्स में बदल चुका है, जिसमें एंजल्स पब्लिक स्कूल, एंजल्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन ममून पठानकोट, एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल रेहन हिमाचल प्रदेश और एंजल्स स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश खुल चुका है। 1992 में रिटायर होने के बाद कर्नल मान सिंह जी अपने हस्बैंड के साथ मिलकर उन्होंने पठानकोट में एक ऐसे स्कूल की शुरुआत की जिसे आज भी पूरे पठानकोट में क्या पूरे पंजाब में बहुत ही गर्व के साथ और बहुत ही इज्जत के साथ देखा जाता है। एंजल स्कूल का योगदान पूरे शहर के लिए हम किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो अमरजीत कौर मैडम की आत्मा को शांति दें और इसी तरीके से उनका आशीर्वाद पूरे स्कूल पे, पूरे इंस्टीट्यूट पे, एंजल्स इंस्टीट्यूट पे बना रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम मनशेर हाँ ते अज मेरी दादी जी का भोग सीगा। उन्होंने अपनी काफ़ी लंबी आयु कट्टी है, 80 साल की उन्होंने उम्र सी ते अज तो 30 साल पहला उन्होंने शुगर हुई सी, जिस करके उन्होंने एक बारी पैरालाइज का अटैक भी आया होया ते उहदे करके उन्होंने दिमाग के 2 सैल, एक चलन का ते एक बोलन का वीक हो गए सी। इस करके वो काफ़ी चिर तो पिछले 15-20 सालों तो बैड रेस्ट ते सीगे ते पर सानू उन्होंने अज तक कभी नहीं महसूस होने दिता कि वो तकलीफ च ने। इत्थों तक कि अखीर तक जदों असीं उन्होंने हस्पताल विच दाखिल कराया सी ते उन्होंने सानू कभी नहीं इदा महसूस होने दिता। इत्थों तक कि रात नूं जदों मैं विचों उठ के पुछदा सीगा कि दादी तुसीं ठीक हो, तो उन्होंने यही कहना कि हाँ मैं ठीक हाँ, तुसीं बस सौ जाओ। तो अज तक अज सानू जिन्ना भी साडा वैल इस्टैबलिश्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस ने सारा कुछ उन्हों का ही कराया है। उन्होंने 2 बच्चों तो स्टार्ट किया सीगा ते अज साडे 2 स्कूल ते 1 कॉलेज हैगा ते मैं उन्होंने यही है शुक्रिया अदा करना चाहना। थैंक यू। I'm Shivalika and Mrs. Amarjeet Roy was my mother-in-law. She was my mother-in-law in relation, but otherwise she was more than a mother to me. She was a mother to me and more than a mother to me. She was a very, very loving lady who showered her love and affection on all of us, on me, on her grandchildren, and she took the same love and affection to all the students in the school as well. She's played a very, very important role in running Angels Public School, in starting Angels Public School and bringing it up to the level that it is today. She was extremely active. Right from the very beginning, she retired as a government headmistress, and all that experience that she had, as well as her own qualities as a maternal figure, she brought them all together and she put them inside her school, into her school, all the love that she showered to her children. And the result of that was the growth of Angels Public School into 4 different institutions today. The last few years of her life were a little difficult because she was bedridden, but despite being bedridden, we always went to her for all kinds of advice and opinion. She was always there, she was always ready to give us her advice, her opinion, and she was a guiding light. And on this occasion of on the Antim Ardas of her, Mrs. Amarjeet Roy, I would like to thank everybody who's come here today for extending their support to us during these difficult times, for being with us, for standing with us, and for remembering her on this very, very important occasion. Thank you so much.